नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए राजीव प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर कर रहे थे। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस सेट है, जैसा कि आप पहले लेक्चर में या पहले प्रैक्टिस सेट में देख चुके होंगे। आज हम इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शुरुआत करेंगे, पहले क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरे प्रैक्टिस सेट का दिया गया है, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देता है उसे क्या कहा जाता है? जवाब है ऑप्शन सी, इसे ओसांग कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक किस प्रकार का आयोग है? जवाब बनेगा ऑप्शन दूसरा, यह संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान में किया गया है। तीसरा प्रश्न है, भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? जवाब है ऑप्शन बी, तमिल को सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। चौथा प्रश्न है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। जवाब है उत्तर प्रदेश को कुल 18 मंडलों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। जवाब है वाराणसी। विकल्प यहां से सी से जगह, वाराणसी में स्थित है भारत माता मंदिर। छठा प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, 324 अनुच्छेद भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मसूलीपट्टनम में किला बनाया था? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, सबसे पहले डचों ने मसूलीपट्टनम में अपना किला बनाया था। आठवां प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में बार बार पूछा जाता है। जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। नवां प्रश्न है, भारत के जनसंख्या इतिहास में 1901 से लेकर 1921 की अवधि को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे गतिहीन चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गतिहीन चरण। दसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रामक है, यानी यौन संक्रामक रोग कौन सा है? जवाब है ऑप्शन डी, उपदंश यह यौन संक्रामक रोग है। 11वां प्रश्न है, लैटिन शब्द हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या होता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्ति को पेश किया जाना। व्यक्ति को पेश किया जाना। अनुच्छेद 32 में जिसका वर्णन किया गया उसी की बात यहां पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल और सेवा कर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? यानी जीएसटी की बात हो रही है यहां पर। जवाब है ऑप्शन डी, सन 2016 में इसका गठन किया गया था। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड बनता है, यानी उल्टा डेल्टा यहां पर बनता है? जवाब है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा पिरामिड बनता है। विकल्प यहां से बी सही होगा।
14वां प्रश्न है, किस देश ने जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्स का पूर्ण रूप क्या है? सार्क नहीं है, सार्स है, ध्यान से देखिएगा। जवाब है ऑप्शन बी, इसका अर्थ होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। विकल्प यहां से आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका यानी PIL की अवधारणा कहां पर उत्पन्न हुई थी? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है USA में इसकी उत्पत्ति हुई थी। सत्रहवां प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इस माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जवाब है ऑप्शन बी, उसे जो है ए मीटर कहा जाता है। यहां से बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है MN राय के द्वारा सबसे पहले पेश किया गया था। 19वां प्रश्न है, भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस दशक में भारत जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक दर रिकॉर्ड की गई है? सही जवाब आपका ऑप्शन ए आएगा। 1911 से 1921 तक का दशक जो है ऋणात्मक दर के रूप में जानी जाती है। 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे, इसमें दिया गया है, भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जानते हैं। जवाब है 21 वर्ष। विकल्प यहां से बी सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कुल कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है? तो 2024 में जो है कुल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 इससे संबंधित है। अनुच्छेद माफ कीजिएगा 51 इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। माफ कीजिएगा, रात के जो है 1 बजे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसमें जो कुत्ते ज़्यादा बोल रहे थे इसलिए वीडियो को पुश कर दिए थे। अब शुरुआत करते हैं इसकी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए हम इतना कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ हमारे लिए बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 24 नंबर का प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत कितने घरों की छतों पर सोलर प्रणाली लगाई जाएगी? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 करोड़ घरों पर जो है सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई गई है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। दिया गया है, कौन सी कोशिका अंगक अंतः कोशिकीय पाचन में सहायता करते हैं और कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग के नाम से जाने जाते हैं? पेन को थोड़ा पतला करेंगे ताकि आपको अच्छे से इस पे दिखाई दे। इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है लाइसोसोम कहलाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र की समीपतम होती है उसे क्या कहते हैं? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, उसे जो है भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, यानी भूकंप की उत्पत्ति
यहीं से होती है। इसे भूकंप का क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है हैक, ध्यान दीजिए, हैक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है त्रिपुरा से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीतकार जगजीत सिंह को किस संगीत कविता शैली के पुनरुद्धार का श्रेय जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है गजल के गायक थे। क्या थे? गजल गायक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, गिर वन जो है यह बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। गिर वन यानी गुजरात वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? इसका जवाब है ऑप्शन ए, धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। इसके लिए उन्होंने जो है स्तंभ लेख बनवाए थे। शिलालेख, स्तंभ अभिलेख के लिए जो है अशोक जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र का एक उदाहरण है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, जल जीवशाला यानी मत्स्यालय जो है यह कृत्रिम परितंत्र का एक उदाहरण है। 32 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, करेंसी नोट और सिक्के क्या कहलाते हैं? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है कागजी मुद्रा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कागजी मुद्रा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक को किया जाता है। यह संविधान के किस भाग में दिया गया है? जवाब बनेगा ऑप्शन डी, यह जो है भाग 4 मौलिक कर्तव्य में इसका वर्णन किया गया है, 4 क में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास चेतन भगत द्वारा लिखा गया है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, द 3 मिस्टेक्स ऑफ द माई लाइफ। यह चेतन भगत की पुस्तक है। ऑप्शन यहां से डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? इसका जवाब है ऑप्शन बी, कुल 7 देश जो है भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे जो है HSRA भी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। 37 नंबर के प्रश्न में है, बांझपन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, विटामिन ई की कमी से जो है बांझपन होता है। 38 नंबर प्रश्न में दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है या नामित किया जा सकता है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा, कुल 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। 39 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? हिंदी का पोर्शन यहां से शुरू होता है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पारा होता है। ठीक है ना, क्या होता है? पारा। माफ कीजिएगा, मोती होता है, सॉरी, क्या होता है? मोती। 40 नंबर का प्रश्न है, आत्म त्याग, ध्यान रखिएगा, आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इस शब्द को ध्यान रखिएगा, यह वाक्य शुद्धिकरण में भी पूछा जाता है। जवाब हो जाएगा आत्म है। ठीक है ना, इसमें आत्म उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, क्या आप हिंदी जानते हैं? यह किस प्रकार का वाक्य है?
तो क्या लग गया है, क्वेश्चन मार्क की भी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, यह है प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। अगला प्रश्न दिया गया है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। ध्यान रखिएगा, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह उक्ति किस रचनाकार की है, यानी किसके वक्तव्य है। जवाब है आपका ऑप्शन बी, यह जो है जयशंकर प्रसाद के हैं। किसके हैं, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निहार के रचनाकार कौन है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, महादेवी वर्मा है निहार के रचनाकार। 44 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, पद्मावत किसकी रचना है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम किसकी है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। बी ऑप्शन यहां से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडाकेश शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा। इसका जवाब है ऑप्शन सी, गुडाका धन ईस होता है। ठीक है ना, क्या होता है, गुडाका धन ईस। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा। नैसर्गिक, इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, प्राकृतिक होता है। क्या होता है, प्राकृतिक। 47 नंबर प्रश्न में दिया गया है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जवाब है उसे जो है कृतज्ञ बोलते हैं, और जो उपकारों को न मानता है उसे जो है कृतज्ञ बोलते हैं। दोनों को ध्यान में रखिएगा, दोनों पूछा जाता है। 48 नंबर प्रश्न है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वाक्य में कौन सा अलंकार है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो है अनुप्रयास अलंकार है, अनुप्रयास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चिकना घड़ा होना, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। चिकना घड़ा होना, इसका जवाब है निर्लज्ज होना। ऑप्शन यहां से बी से हो जाएगा, क्या, निर्लज्ज होना। आते हैं 50वें नंबर प्रश्न पर। इसमें दिया गया है, हवन जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी हवन जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं। तो इसे जो है समिधा कहा जाता है। क्या बोला जाता है, समिधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। जवाब है ऑप्शन ए, अग्र, यानी आगे। अग्र शब्द जो है तत्सम है। आंख का अशी होता है, आग का अग्नि होता है, आज का अद्य होता है, सभी तत्सम देख लीजिए आप लोग। 52 नंबर प्रश्न में है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। जवाब है ऑप्शन बी, विकास शब्द जो है यह पुल्लिंग है। विकास होता है, न कि विकास होती है। उन्नति होती है, वृद्धि भी होती है, प्रगति भी का लोग करते हैं, लेकिन विकास होता है न कि होती है। इस तरह से वाक्य प्रयोग करके आप लिंग पता कर सकते हैं। 53 नंबर प्रश्न में दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जवाब है आपका ऑप्शन बी, पुर्जा नहीं होता है। खल का पर्यायवाची शब्द में पुर्जा नहीं आता है। अगला प्रश्न है, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। चतुराई, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आई प्रत्यय है। चतुराई में क्या है, आई प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी सही है। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, ऐतिहासिक शब्द इस तरह से लिखा जाता है, ऐतिहासिक। कई बार यह वाक्य शुद्धिकरण में पूछा गया है। 56 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से
उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार के रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से, हाँ देखिए इसके बाद जो है दिया गया पद, भिखारन को देखकर पट देत बार बार, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है श्लेष अलंकार है। क्या है? श्लेष अलंकार। 57 नंबर प्रश्न में दिया गया है, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा है, यह किस प्रकार का अव्यय है? सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। जवाब है आपका ऑप्शन सी, यह जो है समुच्चय बोधक अव्यय है। क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। 58 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यहां पर अशुद्ध वाक्य दिया गया है क्या? विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? जवाब है ऑप्शन बी, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, यह वाक्य जो है आपका शुद्ध है। 59 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। यानी सभी समान चरणों वाले छंद को क्या कहते हैं। बस इतना ही प्रश्न है, बाकी सब घुमाने के लिए दिया है। जवाब है ऑप्शन सी, उसे जो है सममात्रिक छंद कहते हैं। क्या है? सममात्रिक छंद कहा जाता है। 60 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प बताना है। मुहावरा है घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन यहां से डी सही होगा। 61 नंबर प्रश्न है, बारिश हो रही थी, इस वाक्य में क्रिया के किस काल का बोध करा रही है? बारिश हो रही थी, कॉन्टिन्यूअस भी है और जो है भूतकाल में भी है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है अपूर्ण भूत है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस यानी काम जारी है। 62 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? भाल शब्द दिया गया है, इसका जवाब बनेगा ऑप्शन सी, गेंद जो है भाल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। 63 नंबर प्रश्न, वीर रस का अस्थाई भाव होता है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, उत्साह होता है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। आगे देखते हैं 64 नंबर प्रश्न, दामिनी दमक रही घन माही, ध्यान दीजिएगा, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है चौपाई है। क्या है? चौपाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, शीला से खाया नहीं जाता, यह जो है भाववाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो है अल्प विराम चिन्ह है। क्या है? अल्प विराम जी, कहा था के बाद जो है अल्प विराम यहां लगाए हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, रहीमन पानी राखिए, ध्यान दीजिएगा क्या दिया है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इन पंक्तियों में पानी का अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से
67 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, डी हो जाएगा। इसमें जो है क्या है, श्लेष अलंकार है। क्या है, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैता दैतवाद, ध्यान दीजिए कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। दैता दैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जो है आचार्य निम्बकाचार्य माने जाते हैं। ठीक है ना, निम्बार्क या निम्बकाचार्य बोला जाता है, माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपदेश, जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, उप उपसर्ग है। ठीक है ना, क्या है, उप उपसर्ग है। 70 नंबर प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से? जवाब है ऑप्शन बी, मंगलाचरण। यह जो है वर्तनी शुद्ध है। क्या है, मंगलाचरण। 71 नंबर प्रश्न है, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, इसमें जो है क्या है, द्विगु समास है। द्विगु समास। 72 से 76 तक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश हम लोग जो है एक बार वीडियो को आप लोग पोस्ट कर लीजिए और शॉर्ट स्क्रीन इसका ले लीजिए। एक बार जरूर शॉर्ट स्क्रीन ले लिए, तब हम आगे दिखाते हैं आपको। इतने का शॉर्ट स्क्रीन मुझे लगता हो गया होगा, आप इसे भी ले लीजिए ताकि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ सकें। इसका भी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। दिया गया है 72 नंबर प्रश्न में, कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन सा हो सकता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, पुष्प का सौंदर्य किसमें है? जैसा कि गद्यांश में दिया गया है। जवाब है ऑप्शन बी, देखने वाले की दृष्टि में है पुष्प का सौंदर्य। यहां से बी ऑप्शन सही होगा। 74 नंबर प्रश्न है, अच्छा गुरु अपने शिष्य में क्या देखता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, भक्ति और श्रद्धा देखता है। भक्ति और श्रद्धा देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द क्या होगा? पथ का जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्ग होता है। क्या होता है? मार्ग। 76 नंबर प्रश्न है, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है, कथन में कौन सा भाव प्रकट होता है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरु के प्रति श्रद्धा यहां पर दिखाई गई है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दूसरा प्रैक्टिस सेट भी पूरा कर लिया है। मैथ और रीजनिंग के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां आपको जो है पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा, तो वहां से आप कवर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।